Assalamualaikum. My name is Dr. Amreen Fatma Bhujani. I am famous for Dr. Fatma Bhujani, and I am a certified aesthetic physician for the last 15 years with the Skin Tonic Clinic Dr. Afzal Lodi and Associates. आज हम बात करेंगे मानसून की। मानसून जब आता है तो सिर्फ समोसे पकोड़े और चाय नहीं लेकर आता, बल्कि ह्यूमिडिटी लेकर आता है। और ह्यूमिडिटी आपको पता है कि 3 फैक्टर कॉज करती है या 3 उसके इफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी पे। सबसे पहले तो आपको बहुत से ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आएगा, उसके बाद एक्नी हो सकती है और फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर अक्सर घरों में पानी की शिकायत होती है, तो लोग इस तरह प्रॉपर नहा नहीं सकते, तो फंगल इन्फेक्शन इस वजह से भी कॉमन होता है क्योंकि आप हाइजीन की केयर नहीं करते। फंगल इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा बेहतर होता है कि आप डेली बाथ लें और उसके बाद जो भी आपको मेडिकेशन बताई गई है उसको प्रॉपर यूज़ करें। अच्छा, फिर उसके बाद हम ये बात करेंगे एक्नी के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक्नी के लिए सबसे पहले तो एक ये मिथ है कि ऑयली फूड से एक्नी होती है। एक्नी आती है स्ट्रेस से, टेंशन से, या फिर आपकी जीन्स में होती है, या फिर आपने कोई ऐसा कॉस्मेटिक या स्टेरॉइड आपने यूज़ किया है। अमूमन बहुत सी फार्मूला क्रीम्स अवेलेबल होती हैं जो कहती हैं कि मिनटों में आपका रंग साफ़ कर देते हैं या गोरा कर देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को गोरा होने का ज़्यादा शौक है बजाय इससे कि स्किन क्लियर हो। तो ऐसे लोगों के लिए उनको फिर एक्नी कॉज करती है, और उस पर भी मैं देख रही होती हूँ बहुत से लोग जो है वो एक बड़ी मशहूर स्टेरॉइड है वो लगा रहे होते हैं, जिससे मज़ीद एक्नी उनकी बढ़ जाती है। तो हम एक्नी के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आप अपने लेवल पे घर पे कर सकते हैं। सबसे पहले फिर वही 4 चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है: क्लीन, टोन, मॉइस्चराइज एंड सन प्रोटेक्शन। सन प्रोटेक्शन जो है बहुत सी चीज़ों को डिले कर देता है। एक्नी के लिए एक तो आप प्रॉपर अपने डॉक्टर से एक प्रॉपर कंसल्टेशन लें, ताकि आपकी एक्नी किस टाइप की है। अगर वो ट्रीटेबल है सिर्फ टॉपिकल एप्लीकेशन से तो वो आपको बता दिया जाएगा, या अगर आपको किसी मेडिकेशन की ज़रूरत है तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। फिर इसके अलावा बहुत सारे लेज़र्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी पील्स होती हैं जो एक्नी को कम कर देती हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, ब्राइड्स होती हैं, भाई कल शादी आज एक्नी निकल गई अब क्या करें, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत सी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होती हैं जिसमें पील्स होती हैं, या फिर सबसे सेफ जो होता है लेज़र होता है। इसमें क्यू-स्विच लेज़र भी होता है और आईपीएल लेज़र भी होता है। ये दोनों एक्नी की परफायरिंग रिंग को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से एक्नी का जो बैक्टीरिया होता है वो डैमेज हो जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जो फंगल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन में भी आजकल टोनल इन्फेक्शन के लिए हम लेज़र यूज़ कर रहे हैं, वरना तो इसकी टॉपिकल रेजीम होती है और एक ओरल रेजीम होती है जिसको फॉलो किया जाता है। फिर हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी की वजह से हाइपर हाइड्रोसिस, यानी पसीना का बहुत ज़्यादा आना। उसमें अगेन फिर यही होता है कि बोटॉक्स की ट्रीटमेंट होती है, या फिर लोकली अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की एक प्रिपरेशन होती है जो बहुत सारे जो कि आप कहते हैं सर्टिफाइड डिस्पेंसर्स होते हैं वो डिस्पेंस करते हैं, और बहुत सी कंपनीज़ ने अब पेटेंट भी बनाकर उनको फ़रोख्त करना शुरू कर दिया, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक्नी के लिए, अब एक्नी आएगा तो स्कार तो आएगा ही, स्कार के लिए आपने क्या करना है, कलर भी डल होगा। स्कार के लिए घर पर आप नाइसिनामाइड यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अलावा अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए एक प्रॉपर रेजीम फॉलो कर सकते हैं जिससे आपका ऑयल कम हो। एक्नी के लिए ज़रूरी, अगर आपको ऑयली स्किन की वजह से एक्नी आ रही है तो ऑयल को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और अगर ड्राई स्किन एक्नी है तो ड्राई स्किन में आपको मॉइस्चराइजेशन की बहुत ज़रूरत है। मॉइस्चराइजेशन 2 तरह की होती है, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे, और अगर आपकी स्किन जो है वो ड्राई है तो आप ऑयल बेस्ड इमोलिएंट्स यूज़ किए जाते हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए। फिर स्कार्स की हम बात करें, स्कार्स के लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट अवेलेबल। अगर बहुत हम सुपरफिशियल लेवल पे देखें तो सबसे पहले पील्स आती हैं। पील्स के बाद हम बात करते हैं माइक्रो नीडलिंग की। आपने उसने माइक्रो नीडलिंग सुना होगा। माइक्रो नीडलिंग एक टेक्निक का नाम है, बेसिकली डर्मा रोलर और डर्मा पेन आपने नाम सुना होगा। तो माइक्रो नीडलिंग इज़ अ टेक्निक और ये दोनों उसके एपरेटस हैं। तो माइक्रो नीडलिंग और पीआरपी या मीजोथेरेपी के साथ माइक्रो नीडलिंग की जाए तो उससे भी बहुत अच्छे इफेक्ट पड़ते हैं। सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि किस टाइप के स्कार हैं। 3 तरह के स्कार्स होते हैं। सबसे पहले रोलिंग होता है, बॉक्स स्कार होता है और आइस पिक स्कार होते हैं। आइस पिक स्कार जो होते हैं सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू ट्रीट होते हैं क्योंकि उनकी डेप्थ ज़्यादा होती है। ऐसे पेशेंट्स पे फिर हम CO2 और पीआरपी एडवाइस करते हैं। आरएफ नीडलिंग अवेलेबल है। इसके अलावा PDRNs, एक्सोसोम्स, इनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और ये फिर वही डिपेंड करता है कि आपकी स्कारिंग किस तरह की, और एक्नी की ट्रीटमेंट या स्कार की ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है कि आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, आपके कलर टोन के हिसाब से सूटेबल ट्रीटमेंट जिसमें आपको PIH का प्रॉब्लम ना हो। PIH
पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन एक कॉमन कंडीशन है कि बहुत से लोग कहते हैं हमने ट्रीटमेंट तो करा ली लेकिन हमारा रंग काला पड़ गया। तो रीज़न ये होता है कि आपके लिए अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट नहीं चूज़ की गई होती है। तो ऐसे लोगों को लिए चाहिए कि प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और आजकल एक्ने स्कार का ऐसा कोई मसला नहीं है, इसको हम 99% तक कम कर सकते हैं। मुख्तलिफ सेशंस होते हैं, सारे वन गो ट्रीटमेंट्स कोई भी नहीं होती, मिरेकुलस रिजल्ट्स किसी में भी नहीं आएंगे, लेकिन ग्रेजुअली स्किन काफ़ी बेहतर हो सकती है। थैंक यू।